नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत। बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है। पंडित देवी दत्त का विवाह एक बहुत दिन हुए थे, उनके संतान नहीं थी। जब उनके माँ बाप जीवित थे तब वे उनसे सदा दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह किया करते थे, पर वे राजी न हुए। अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। उन्हें संतान होने वाले सुख से निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट न करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे कुछ नए विचार के मनुष्य थे। कहा करते थे कि संतान होने से माँ बाप की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब तक मनुष्य में यह सामर्थ्य न हो कि उसका भली प्रकार पालन पोषण और शिक्षण आदि कर सके, तब उसकी संतान से देश जाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो कभी कभी बालकों को हंसते देखकर उनके हृदय पर चोट भी लगती थी, परंतु अब अनेक देश भाइयों की तरह वे भी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे। अब किस्से कहानियों के बदले धार्मिक काव्यों में उनका मनोरंजन होता था। अब संतान का ख्याल ही उन्हें भय लगता था। पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली न थी। पहले तो वह देवी देवता, गंडे, ताबीज और यंत्र मंत्र आदि पर शरण लेती रही, परंतु जब उसने देखा कि औषधियाँ कुछ काम नहीं करती, तब वह महासौदी की फिक्र में लगी, जो कायाकल्प में कम नहीं थी। उसने महीनों बरसों इसी चिंता सागर में गोते लगाते काटे। उसने अपने दिल को बहुत समझाया, परंतु मन जो बात में समा गई वह किसी तरह न निकली। उसे बड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ा। शायद पति प्रेम के सरदर्श अनमोल रतन भी उसके हाथ से निकल जाए, पर क्या ऐसा हो सकता है? 15 वर्ष तक लगातार जिस प्रेम के वृक्ष की उसने सेवा की, वह एक हवा का झोंका भी सह न सकेगा। गोदावरी ने अपने प्रबल विचारों के आगे सिर झुका लिया। अब सोत का सुभागन करने के लिए वह तैयार हो गई। पंडित देवीदत्त गोदावरी का यह प्रस्ताव सुनकर चकित हो गए। उन्होंने अनुमान किया कि यह तो प्रेम की परीक्षा कर रही है, यह मेरा मन लेना चाहती है। उन्होंने उसकी बात हंसकर टाल दी। जब गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा कि इसे हंसी मत समझो, मैं अपने हृदय से कहती हूँ कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं सोच से छाती पर मूंग दलवाने के लिए तैयार हूँ। तब तो उसका संदेह जाता रहा। इतने ऊंचे और पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी उन्होंने गले से लिपटा लिया। वे बोले, मुझसे यह न होगा, मुझे संतान की अभिलाषा नहीं है। गोदावरी ने जोर देकर कहा, तुमको न हो, मुझे तो है। अगर अपनी खातिर से नहीं तो मेरी खातिर से यह काम करना पड़ेगा। पंडित जी सरल स्वभाव के आदमी थे। उन्होंने न भरी बार बार करने से ही कुछ कुछ राजी अवश्य हो गई। उस तरफ से उसकी देरी थी। पंडित जी को कुछ भी परिश्रम करना न पड़ा। गोदावरी की कार्यकुशलता ने सब काम उसके लिए आसान कर दिए। उसके लिए इस काम में उसने अपने पास से केवल रुपये ही नहीं निकाले, किंतु अपने गहने कपड़े अर्पण कर दिए। लोक निंदा का भय इस मार्ग में सबसे बड़ा कांटा था। देवदत्त मन में विचार करने लगे कि मैं मोर सजाकर चलूंगा, तब लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरे दफ्तर के मित्र मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुस्कुराते हुए कनखियों से मेरी ओर देखेंगे। उनके कटाक्ष छुरी से भी ज्यादा तेज होंगे। उस समय मैं क्या कहूँगा? गोदावरी ने अपने गांव जाकर इस कार्य को आरंभ कर दिया और इसे निर्विघ्न समाप्त कर डाला। नई बहू घर में आ गई। उस समय गोदावरी ऐसी प्रसन्न मालूम हुई मानो वह बेटे का ब्याह कर रही है। खूब गाती बजाती रही। उसे क्या मालूम था कि इसी घर ही उसे इस गाने के बदले रोना पड़ेगा। कई मास बीत गए। गोदावरी अपनी सोच पर इस तरह शासन करती मानो वह उसकी सास हो, तथापि यह बात कदापि न भूलती कि वास्तव में उसकी सास नहीं है। उधर गोमती अपनी स्थिति का पूरा ख्याल रहता। इस कारण सास के शासन की तरह कठोर रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय होता था। उसे अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए गोदावरी से कई संकोच होता था। कुछ दिनों बाद गोदावरी के स्वभाव में विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पंडित जी के घर आते जाते बड़ी तीव्र दृष्टि से देखने लगी। उसकी स्वाभाविक गंभीरता अब मानो लोप सी हो गई थी। जरा सी बात पर उसके पेट में नहीं पचती थी। अब पंडित जी दफ्तर आते जाते जब गोदावरी उनके पास घंटे बैठ गोमती का ही
वृत्तांत सुनाया करती। वृत्तांत कथन में बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बातें होती थी। जब कथा समाप्त होती तब पंडित जी के हृदय से बोझ उतर जाता। गोदावरी क्यों इतनी मृदुभाषिणी हो गई है, इसका कारण समझना मुश्किल है। शायद अब गोमती से डरती थी, उसके सौंदर्य से, उसके जीवन से, उसके लज्जायुक्त नेत्रों से। शायद वह अपने को पराभूत समझती थी। बांध को तोड़कर वह पानी की धार को मिट्टी की ढेलों से रोकना चाहती थी। एक दिन गोदावरी ने गोमती को से मीठा चावल पकाने को कहा। शायद वह रक्षाबंधन का दिन था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी यह सुनते ही विस्मित उठी। इतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे समाप्त हुई? जिसे छाती पाड़ कर कमाना पड़ता है उसे अखरता है, खाने वाले क्या जाने। जब पंडित जी दफ्तर से आए तो जरा सी बात का भी तुरंत रूप धारण करके उसके कानों में पहुंचाती। थोड़ी देर के लिए पंडित जी ने दिल में भी यह शंका हुई कि गोमती को कोई बसंत रोग तो नहीं हो गया। ऐसी घटना एक बार फिर हुई। पंडित जी को बाशिर की शिकायत थी। लाल मिर्च वह बिल्कुल न खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती तो वह लाल मिर्च रसोई में घर न लाती थी। गोमती ने एक दिन दाल में मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई और गोमती के पीछे पड़ गई। ऐठ में वह बोली, ऐसी जीभ जल क्यों नहीं जाती? पंडित जी बड़े सीधे आदमी थे। दफ्तर से आए, खाना खाया, पढ़कर सो गए। वे एक साप्ताहिक पत्र मंगाते थे। उसे कभी कभी महीनों खोलने की नौबत न आती थी। जिस काम में जरा सा भी कष्ट या परिश्रम होता वह उसे कोसों दूर भागते थे। कभी उनके दफ्तर में थिएटर के पास मुफ्त मिला करते थे, पर पंडित जी उनसे कभी काम नहीं करते थे और ही लोग उसे मांग ले जाते थे। रामलीला या कोई मेला तो उन्हें शायद नौकरी करने के बाद फिर कभी देखा ही नहीं। गोदावरी उनकी प्रकृति का परिचय अच्छी तरह पा चुकी थी। पंडित जी ने प्रत्येक विषय में गोदावरी के ममतानुसार चलने में अपनी कुशल समझते थे, पर रुई सी मुलायम वस्तु भी दबकर कठोर हो जाती है। पंडित जी को यह आठों पहर की चह चह ऐसम ऐसी प्रतीत होती। कभी कभी वह मन में झुंझलाने भी लगते। इच्छा शक्ति को इतने दिनों तक बेकार पड़ी रहने से ही निर्बल सी हो गई थी। अब वह कुछ सजीव सी होने लगी थी। पंडित जी यह मानते थे कि गोदावरी ने सोत को घर लाने में बड़ा भारी त्याग किया है। उसका यह त्याग अलौकिक कहा जा सकता है, परंतु उसके त्याग का भार जो कुछ है वह मुझ पर है। गोमती पर उसका क्या एहसान? यहाँ उसे कौन सा सुख है जिसके लिए वह पटकार पर पटकार सही? पति मिला है वह बूढ़ा और सदा रोगी। घर मिला है वह ऐसा है कि अगर नौकरी छूट जाए तो कल चूल्हा न जले। इस दशा में गोदावरी को यह स्नेह रहित बर्ताव उन्हें बहुत अनुचित मालूम होता था। गोदावरी की दृष्टि से इतनी सतुलना थी कि उसे पंडित जी के मन का भाव नजर न आवे। उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते वह सदा गोदावरी को उसके मुख पर अंकित से दिखाई पड़ते थे। यह जानकारी उसके हृदय में एक गोमती के प्रति ईर्ष्या और प्रचंड अग्नि दहका देती। दूसरी ओर पंडित देवीदत्त को निष्ठुरता और सर्वप्रियता का दोषारोपण करती। फल यह हुआ कि मनोमालिन्य दिन दिन बढ़ता गया। गोदावरी धीरे धीरे पंडित जी से गोमती की बातचीत करनी छोड़ दी, मानो वह उसके निकट गोमती घर में ही नहीं थी। उसके खाने पीने वह शुद्धि लेती, कपड़े लत्ते की। एक बार कई दिनों तक उसे जलपान के लिए कुछ न मिला। पंडित जी तो आलसी थे, इन अत्याचारों को देखा करते, पर अपने शांति सागर और घोर उपद्रव मच जाने के भय से किसी को कुछ न कहते। तथापि इस छिछले अन्याय ने उनकी महती सहन शक्ति को मथ डाला। एक दिन उन्होंने गोदावरी से डरते डरते कहा, आजकल जलपान के लिए मिठाई नहीं आती? गोदावरी ने क्रुद्ध होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं हो, आए तो कहाँ से? कोई नौकर बैठा है? देवदत्त को गोदावरी की यह कठोर वचन तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे ऐसी दोषपूर्ण बात नहीं की थी। वे धीरे बोलो, झुंझलाने की तो कोई बात ही नहीं। गोदावरी ने आंखें नीचे करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वैसा बोलती हूँ, दूसरी की तो मधुर बोली है, कहाँ से लाऊं? देवदत्त ने जरा गर्म होकर कहा, आजकल तुम्हारे मिजाज कुछ रंग ही नहीं मालूम होता, बात बात पर उलझती रहती हो। गोदावरी का चेहरा क्रोधित से लाल हो गया। वह बैठी
थी खड़ी हो गई, उसके होठ फड़फड़ाने लगे। वह बोली, मेरी बात तो अब तुमको अच्छी लगती ही नहीं। अब मैं सिर से पैर तक दोषों से भरी हुई दिखती हूँ। अब और लोग तुम्हारे मन को काम करेंगे, मुझसे नहीं हो सकता। यह तो संदूक की कुंजी है, अपने रुपये पैसे संभालो। यह रोज रोज की झंझट मेरे मान नहीं है। जब तक निभा सकती थी निभाया, अब नहीं निभा सकती। पंडित देवीदत्त मानो मूर्छित से हो गए। जिस शांति भंग का उन्हें भय था, उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण करके घर में प्रवेश कर लिया। वह कुछ भी न बोल सके। इस समय उनके अधिक बोलने से बात बढ़ जाती। वह बाहर चले गए और सोचने लगे कि गोदावरी के साथ कौन सा अनुचित व्यवहार किया है। उसके ध्यान में आया कि गोदावरी के हाथ से निकल घर का प्रबंध कैसे हो सकेगा। इस थोड़ी सी आमदनी में वह जाने किस प्रकार काम चलाती थी, क्या क्या उपाय करती थी। अब न जाने नारायण कैसे पार लगाएंगे। उसे मानना पड़ेगा। गोमती भला कर सकती है, सारा बोझ मेरे ही सर पर पड़ेगा। मानेगी तो मुश्किल से, परंतु पंडित जी की ये शुभ कामनाएं निष्फल हुई। संदूक की कुंजी विषैली नागिन की तरह आंगन में जो की तो 3 दिन तक पड़ी रही। किसी ने उसके निकट जाने का साहस न हुआ। चौथे दिन पंडित जी ने मानो जान पर खेल कर उस कुंजी को उठा लिया। उसमें उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने उसके सिर पर पहाड़ उठाकर रख दिया है। आलसी आदमियों को अपने नियमित मार्ग से तिल भर से भी हटना बड़ा कठिन मालूम होता है। यद्यपि पंडित जी जानते थे कि मैं अपने दफ्तर के कारण इस कार्य को संभालने में असमर्थ हूँ, तथापि उसने इस ठिठाई न हो सकी वह कुंजी गोमती को दे। इस पर यह केवल दिखावा ही भरा था। कुंजी उन्हीं के पास रहती थी, काम सब गोमती को करना पड़ता था। इस प्रकार गृहस्थी के शासन का अंतिम साधन भी गोदावरी के हाथ से निकल गया। गृहिणी के नाम से जो मर्यादा और सम्मान था, वह भी गोदावरी के पास उस कुंजी के साथ चला गया। देखते देखते घर की महरी और पड़ोस की स्त्रियों के बर्ताव में भी बहुत अंतर आ गया। गोदावरी अब पदच्युता रानी की तरह थी। उसका अधिकार अब केवल दूसरों की सहानुभूति पर रह गया था। गृहस्थी के कामकाज में परिवर्तन होने लगे। गोदावरी के स्वभाव में शोकजनक परिवर्तन हो गया। ईर्ष्या मन में रहने वाली वस्तु नहीं। आठों पैर पास पड़ोस के घरों में यही चर्चा होने लगी कि देखो दुनिया कैसे मतलब की है। बेचारी ने लड़ झगड़ कर ब्याह कराया, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, यहाँ तक कि अपने गहने कपड़े उतार दिए। अब रोते रोते आंचल भीगता है। सोच तो सोच ही है, पति ने भी उसे आंखों से गिरा दिया। बस अब दासी की तरह घर में पड़ी पड़ी पेट जिलाया करती है। यह जीना भी क्या कोई जीना है। ये सहानुभूतिपूर्ण बात सुनकर गोदावरी की ईर्ष्याग्नि और भी प्रबल होती जाती थी। इसे इतना न सूझता था कि वह मौखिक संवेदनाएं अधिकांश उस मनोविकार से पैदा हुई है जिससे मनुष्य को हानि और दुख पर हंसने में विशेष आनंद आता। गोदावरी की जिस बात का पूर्ण विश्वास था और पंडित जी को जिसका भय था और वह न हुई। घर के कामकाज में कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट न पड़ी। हाँ, अनुभव न होने के कारण पंडित जी का प्रबंध गोदावरी के प्रबंध जैसा अच्छा न था। कुछ खर्च ज्यादा पड़ जाता था, पर काम भली भांति चल जाता था। हाँ, गोदावरी को गोमती के सभी काम दोषपूर्ण दिखाई देते थे। ईर्ष्या में अग्नि, परंतु अग्नि को गुण उसमें नहीं थे। वह हृदय को फैलाने के बदले और भी संकीर्ण कर देती। अब घर में कुछ हानि हो जाने से गोदावरी को दुख के बदले आनंद आता था। बरसात के दिन थे, कई दिन तक सूर्य नारायण के दर्शन न हुए। संदूक में रखे कपड़ों में फूफंदी लग गई, तेल के अचार बिगड़ गए। गोदावरी को यह सब देखकर रति भर भी दुख नहीं हुआ। हाँ, 2-4 जली कटी सुनाने का अवसर जरूर मिल गया। मालकिन ही बनना आता है, मालकिन का काम करना नहीं आता। पंडित देवदूत की प्रकृति में भी कुछ नया रंग नजर आने लगा। अब वह गोदावरी अपनी कार्य प्राणीयता से घर का सारा बोझ संभाल ले थी। तब तक वह उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, यहाँ तक कि साग भाजी के लिए भी उसे बाजार नहीं जाना पड़ा। अब गोदावरी ने उन्हें मैं कई बार बाजार दौड़ते देखती। गृहस्थी का प्रबंध ठीक न रहने पर बहुधा जरूरी चीजों के लिए उन्हें बाजार ऐन वक्त पर जाना पड़ता। गोदावरी को यह कौतुक देखती और सुना कर कहती कि यही महाराज हैं कि एक तिनका उठाने के लिए भी न उठते थे। अब देखती हूँ कि दिन में 10 दफा बाजार में खड़े रहते हैं। अब मैं इन्हें
कभी यह कहते नहीं सुनती कि मेरे लिखने पढ़ने में हर्ज होगा। गोदावरी को इस बात का एक बार परिचय मिल चुका था कि पंडित जी बाजार हाट के काम में कुशल नहीं है, इसलिए जब उसे कपड़े की जरूरत होती थी तब वह अपने पड़ोस के एक बूढ़े लाला साहब से मंगवाया करती थी। पंडित जी को यह बात भूल सी गई थी कि गोदावरी की साड़ियों की भी जरूरत पड़ती है। उनके सिर से जो जितना बोझ कोई हटा दे उतना ही अच्छा है। खुद वे ही कपड़े पहनते थे जो गोदावरी मंगाकर उन्हें देती थी। पंडित जी को नए फैशन और नए नमूने से कोई लोभ न था। अब वह कपड़ों के लिए भी उन्हीं को बाजार जाना पड़ता। एक बार गोमती के पास साड़ियाँ न थी। पंडित जी बाजार गए तो एक बहुत अच्छा सा जोड़ा उसके लिए ले आए। बजाज में मनवा ने दाम लिए। उधार सौदा लाने में पंडित जी जरा भी आगा पीछा न करते थे। गोमती ने यह जोड़ा गोदावरी को दिखाया। गोदावरी ने देखा और मुंह फेर कर रुखाई से बोली, भला तुमने उन्हें कपड़े लाना तो सिखा दिया, मुझे तो 16 वर्ष बीत गए, उनके हाथ का लाया हुआ एक कपड़ा संपन्न में भी पहनना नसीब नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं गोदावरी की ईर्ष्या द्वेष और भी प्रज्वलित हो गई। उस तरफ उसे यह विश्वास था कि पंडित जी का स्वभाव ही रूखे हैं, तब वह उसे संतोष था, परंतु अब उनकी नई नई तरंगे देखकर उसे मालूम हुआ जिस प्रीति में मैं सैकड़ों यत्न करके भी पा न सकी इस रमणी ने केवल अपने यौवन से जीत लिया। उसे अब निश्चय हुआ कि जिसे सच्चा प्रेम समझती रही वह वास्तव में कपटपूर्ण था, वह निरास्वार्थ था। देव योग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ गई। उसे उठने बैठने की भी शक्ति न रही। गोदावरी रसोई बनाने लगी, पर उसे इसका निश्चय नहीं था कि गोमती वास्तव में बीमार है। उसे यही ख्याल था कि मुझसे खाना पकवाने के लिए दोनों प्राणियों ने यह स्वांग रचा है। पड़ोस की स्त्रियां भी कहती कि लौंडी बनने में इतनी ही कसर थी, वह पूरी हो गई। पंडित जी आजकल खाना खाते वक्त भाग भाग सी पड़ जाती थी। वे न जाने क्यों गोदावरी से एकांत में बातचीत करने से डरते थे। न मालूम कैसी कठोर हृदय विदारक बातें सुनने को मिले, इसलिए खाना खाते वक्त वे डरते थे कि कहीं से उस भयंकर समय का आगमन न हो जाए। गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके मन का भाव ताड़ लेती थी, पर मन ही मन ऐंठ में रह जाती थी। एक दिन उससे रह न गया और बोली, क्या मुझसे बोलने की भी मनाही कर दी गई है? देखती हूँ कहीं रात भर बातों का तार नहीं टूटता, पर मेरे सामने मुंह खोलने में की भी कसम खाई हुई है। घर का रंग ढंग देखते हो न, अब काम तुम्हारी इच्छा अनुसार चल रहा है न? पंडित जी ने सर नीचा किया करते हुए उत्तर दिया, उहू, जैसे चलता है वैसे चलता। उस फिक्र में मैं क्या अपनी जान दे दूं? जब तुम यह चाहती हो कि घर की मिट्टी में मिल जाए तब फिर कैसा वह वंश है? इस पर गोदावरी कठोर वचन कहे। बात बढ़ गई। पंडित जी चौके पर उठ से आए। गोदावरी को कसम दिलाकर उन्हें बिठाना चाहा, पर वे अक्षण भर भी न रुके। जब उसने भी रसोई उठा दी, सारे घर को उपवास करना पड़ा। गोमती एक विचित्रता यह थी कि वह कड़ी से कड़ी बात सहन कर सकती थी, पर भूख सहन नहीं कर सकती थी। उसके लिए भूख सहन करना बहुत कठिन था, इसलिए कोई व्रत भी रखती थी। हाँ, कहने सुनने को वह जन्माष्टमी रख लेती थी, पर आजकल बीमार रहने के कारण उसे और भी भूख लगती थी। अब उसने देखा कि दोपहर होने को आई है और भोजन मिलने के लिए कोई लक्षण नहीं है, तब वह विवश होकर बाजार से मिठाई मंगाई। संभव है उसे गोदावरी को जलाने के लिए यह खेल खेला होगा, क्योंकि कोई भी एक वक्त खाना न खाने से मर नहीं जाता। गोदावरी के सिर से पैर तक आग लग गई। उसने भी तुरंत मिठाई मंगवाई। कई वर्ष के बाद आज उसने भरपेट मिठाइयाँ खाई हैं। ये सब ईर्ष्या के कौतुक हैं। जो गोदावरी दोपहर के पहले मुंह में पानी न डालती थी, वही अब प्रातःकाल ही कुछ जलपान किए बिना ही रह सकती। सिर में वह हमेशा मीठा तेल डालती, पर अब मीठे तेल से उसको सिर में पीड़ा होने लगती थी। पान खाने से उसे नया व्यसन लग गया था। ईर्ष्या ने उसे नई नवेली बहू बना दिया था। जन्माष्टमी का शुभ दिन था। पंडित जी का स्वाभाविक आलस्य इन 2-3 दिनों के लिए गायब हो जाता था। वे बड़े उत्साह से झांकी बनाने में लग जाते थे। गोदावरी यह व्रत बिना जल के रखती थी और पंडित जी को कृष्ण के उपासक थे ही।
अब उनके अनुरोध से गोमती ने निर्जल व्रत रखने का साहस किया, पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेहरी ने आक्रोश से कहा, बड़ी बहू निर्जल न रहेगी, उसके लिए फलाहार मंगवा दो। संध्या समय गोदावरी ने मान मंदिर खाने के लिए इक्के से फरमाइश की। गोमती को यह फरमाइश बुरी मालूम हुई। आज के दिन इक्के का किराया बहुत बढ़ गया है, मान मंदिर कुछ दूर नहीं है। इससे वह चिढ़ कर बोली, व्यर्थ रुपया क्यों फेंका जाए, मंदिर कौन सी दूर है, पाव पाव क्यों नहीं चली जाती, हुक्म चला देना तो सहज है, अखरता उसे है जो बैल की तरह कमाता है। 3 साल पहले गोमती ने इस तरह की बातें गोदावरी के मुंह से सुनी थी। आज गोदावरी को भी गोमती के मुंह से यही बात सुननी पड़ी। समय की गति कुछ इसी तरह से कटु वाक्य एक बार गोदावरी ने भी कहे थे। आज उसकी बारी सुनने की थी। आज गोदावरी गंगा से गले मिलने आई है। 3 साल हुए वह वर और वधू को लेकर गंगा जी को पुष्प और वधू चढ़ाने गई थी। आज वह अपने प्राण समर्पण करने आई है। आज वह गंगा जी की आनंद में लहरों में विश्राम करना चाहती है। गोदावरी को अब उस घर में एक क्षण भी रहना में संदेह हो गया। जिस घर में वह रानी बनकर रही, उसी में ऐसी चेरी बनकर रहना उस जैसी सर्वगास स्त्री के लिए संभव न था। अब घर में गोदावरी का स्नेह उस पुरानी रस्सी की तरह था जो बार बराबर गांठ देने पर भी कहीं न कहीं से टूट जाती है। उसे गंगा जी की शरण लेने के सिवाय और कोई उपाय न सूझता था। कई दिल हुए उसके मुंह में से बार बार जान देने की धमकी सुन पंडित जी खिजला कर बोल उठे, तुम किसी तरह मर भी तो नहीं जाती। गोदावरी उन विष भरे हुए शब्दों को अब तक न भूली थी। चुभने वाली बातें उसको कभी न भूलती थी। आज गोमती ने भी कही बातें कही यही, यद्यपि उसने बहुत कुछ सहन करने के पीछे कठोर बातें कही थी, तथापि गोदावरी को अपनी बातें तो भूल सी गई थी। केवल गोमती को पंडित और गोमती के वाक्य ही याद थे। वह उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। पंडित जी ने उसे डांटा तक नहीं, मुझ पर ऐसा घोर अन्याय, और वे मुंह तक न कुछ खोले। आज सब लोगों को सो जाने के बाद गोदावरी घर से बाहर निकली। आकाश में काली घटाई छाई हुई थी। वर्षा की झड़ी लग रही थी। उधर उसके नेत्रों में से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रेम का बंधन कितना कोमल है और दृढ़ भी कितना है, कितना कोमल है। अपमान के सामने दृढ़ है, वियोग के सामने गोदावरी चौखट पर खड़ी खड़ी घंटों रोती रही। कितनी ही पिछली बातें उसे याद आती थी। हाँ, कभी यहाँ उसके लिए प्रेम भी था, मान भी था, जीवन का सुख भी था। शीघ्र ही पंडित जी वे कठोर शब्द भी याद आ गए। आंखों में फिर से पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। इस समय पंडित जी देवीदत्त नंगे सिर नंगे पांव पानी में भीगते दौड़ते आते और गोदावरी के कंपित हाथों को पकड़कर अपने धड़कते हृदय से उसे लगाकर कहते, प्रिय, इससे अधिक और उसके मुंह से कुछ न निकलता। तो भी क्या गोदावरी अपने विचारों पर स्थिर रह सकती थी। कुहार का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी भयानक मालूम होती थी। साथ ही जब बिजली तड़क जाती तब उसकी उछलती हुई लहरें उस प्रकाश से उज्जवल हो जाती, मानो प्रकाश उन्मत्त हाथी का रूप धारण कर किलोर कर रहा हो। जीवन संग्राम एक विशाल दृश्य आंखों के सामने आ रहा। गोदावरी के हृदय में भी इस विचार की अनेक लहरें बड़े वेग से उठती, आपस में टकराती हुई, ऐठती हुई लोप हो जाती थी। कहाँ अंधकार में क्या गरजने उमड़ने वाली गंगा गोदावरी को शांति प्रदान कर सकती है। उसकी लहरों को सुधा समधुर धमनी नहीं है और न ही उस करुणा का विकास ही है। वह इस समय उन्नतता और निर्दयता की भीषण मूर्ति धारण किए हुए है। गोदावरी किनारे बैठी क्या सोच रही थी, कौन कहता है। क्या अब उसे यह खटका नहीं लगा कि पंडित देवदत्त आते होंगे। प्रेम का बंधन कितना मजबूत होता है। उसी अंधकार में ईर्ष्या, निठुरता और निराशा की सताई हुई वह अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। उसे झपटी हुई
लहरें झपटी और उसे निगल गई। सवेरा हुआ, गोदावरी घर में नहीं थी। उसकी चारपाई पर यह पत्र पड़ा हुआ था। स्वामी, संसार में सिवाय आपके मेरा और कौन स्नेही था। मैं अपना सर्वस्व आपको सुख की भेंट कर दिया है। अब आपको सुख इसी में है कि मैं संसार से लोप हो जाऊं। इसीलिए यह प्राण आपकी भेंट है। मुझसे तो यह अपराध हुआ हो, क्षमा कीजिए। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। पंडित जी ने इस पत्थर को देखते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। गोमती रोने लगी, पर क्या वह उसके विलाप के आंसू थे? धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी पूरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत।